आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जब भी आप कभी पार्टीज़ या ऑफिस में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या शर्म का अनुभव होता है, या फिर आपको नेक या बैक में पेन होता है लार्ज ब्रेस्ट की वजह से, आप बार बार अपने अंडर द ब्रेस्ट की जो एरिया होती है उसमें फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर ब्रा स्ट्रैप के ग्रूव से आप परेशान होते हैं, ऐसे केसेस में आपको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। सो बाय डूइंग दिस सर्जरी यू गेन ऑल द लॉस्ट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन ऑल दिस सिचुएशंस, और यह एक सामान्य ज़रिया है जिससे आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं और अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। नॉर्मली ये सर्जरी मेडिकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ही किया जाता है, बट अगर लैक ऑफ सोशल एस्टीम हो या फिर एम्बैरसमेंट हो तो आप इस सर्जरी का चुनाव कर सकते हैं। इस सर्जरी के द्वारा एक्सेस फैट, ग्लैंड्स और स्किन को निकाल करके रीशेपिंग ऑफ दी या रीमॉडलिंग ऑफ दी शेप, साइज एंड सैगिनेस ऑफ द ब्रेस्ट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अगर ये सर्जरी करानी है तो आपको किस दौर से गुजरना है, क्या क्या प्रिपरेशन है, और इसके बारे में आपको पोस्ट ऑप तक की कुछ जानकारी दूंगी। मैं डॉक्टर हिरण्मयी झा, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीजर, ब्लड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस कौन से होते हैं जो आपको कराने हैं। ब्लड टेस्ट वही होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी से पहले होते हैं, और जो दूसरी टेस्ट हैं वो जैसे कि अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज़ अ जीए प्रोसीजर। इसमें आम तौर पर 3 से 4 घंटे का समय लगता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड of the size and the sagginess whatever is present, the plastic surgeon decides कि आप किस तरीके की सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट हैं। सो 2-3 तरीके हैं जिनसे कि इनको किया जा सकता है। पहला है, अगर अनमैरिड फीमेल्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ है और सैगिनेस है, तो मोस्टली जो भी सर्जरी जिसमें कि ज़्यादा स्कार आती है उसको अवॉइड किया जाता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर लाइपोसक्शन ओनली। बट जिन केसेस में चाइल्ड बर्थ हो चुका है, फैमिली साइज कंप्लीट है, सैगिनेस है और माइल्ड है, देन दे कैन गो फॉर रिडक्शन विद अ शॉर्ट स्कार सर्जरी, जिसमें कि एक सिंगल सी स्कार आती है राउंड एक निपल एरियोला के पास आती है, जो कि कैमोफ्लेज हो जाता है आपको उस ब्लैक कलर्ड पोर्शन से। नाउ थर्ड थिंग इज़, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होती है, जिनको कि मॉडरेट टू लार्ज केसेस कहते हैं, उसमें आपका एंकर टी शेप स्कार आता है, जिसमें कि एक निपल एंड एरियोला के अराउंड स्कार होती है, प्लस एक लंबी लाइन नीचे जाती है, और बिल्कुल इंफ्रामेमरी क्रीज जो होती है, ब्रेस्ट की जो क्रीज है उसमें एक टी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो वहाँ पर मिलता है, और इस तरीके से आप इन सर्जरीज़ को करवा सकते हो। जो ऑपरेशन के बाद के पोस्ट ऑप एडवाइसेस हैं उसमें होता है कि आप लगभग 1 हफ्ते में अपने ऑफिसेस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा मिलता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कंप्रेशन प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑप पीरियड में। स्कार्स के लिए आपके प्लास्टिक सर्जन आपको कोई ना कोई अच्छी स्कार की क्रीम और सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स देते हैं, ताकि वो स्कार भी धीरे धीरे बिल्कुल मिल जाए और इम्परसेप्टेबल हो जाए, और आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसी दिन से या नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते कम से कम रुकना चाहिए और उसके बाद रिज्यूम करना चाहिए। सो आई थिंक ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और इससे आपकी जो भी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को लेकर के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर ब्रेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।